नमस्ते और हमारी आज की इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। आपने जो विश्लेषण भेजा है, द एक्सिक्यूशन ऑफ द पीपल प्लीजर, वो सच कहूं तो बहुत ही दमदार और थोड़ा असहज करने वाला भी है। हाँ, ये थोड़ा चुभता है। बिल्कुल। और सवाल यही था कि क्यों अच्छा या दयालु बनने की कोशिश कभी-कभी बिल्कुल उल्टा पड़ जाती है। लोग आपका सम्मान करना क्यों बंद कर देते हैं? तो चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं और आपके भेजे गए इस स्रोत से सबसे जरूरी बातें निकालते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। इस विश्लेषण की शुरुआत ही एक बहुत शक्तिशाली विचार से होती है। लेखक कहते हैं, अगर आप अंत तक बने रहे तो आपको एहसास होगा कि आपने कितनी बार विनम्रता दिखाई जबकि आपको खतरनाक होना चाहिए था। खतरनाक होना चाहिए था। हाँ, और आगे कितनी बार आप बोले जबकि चुप्पी आपको शक्तिशाली बना सकती थी। ये लाइनें ही एक झटका देती हैं। बिल्कुल, ये साफ कर देती हैं कि यहाँ बात किसी को सुधारने की नहीं हो रही है। नहीं, यहाँ बात हो रही है उस मानसिकता को जड़ से खत्म करने की, उस पीपल प्लीजर को खत्म करने की। एकदम। तो चलिए उस पहले और सबसे बड़े झूठ से शुरू करते हैं जो हम सब ने शायद बचपन से सुना है। हाँ, जो हमारी परवरिश का हिस्सा है कि हर बात से सहमत होना एक अच्छा गुण है, हाँ कहना पुण्य का काम है और अपनी परेशानी सह लेना ही परिपक्वता की निशानी है। ये तो जैसे हमें सिखाया ही गया है। बिल्कुल, और यही वो बुनियाद है जिसे ये विश्लेषण पूरी तरह से हिला देता है। मैकियावेली के विचारों से प्रेरणा लेते हुए लेखक कहते हैं कि ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। गलतफहमी कैसे? इतिहास उन लोगों को इनाम नहीं देता जो हर बात पर सिर हिलाते हैं, वो उन्हें देता है जो जागरूक होते हैं, जो समझते हैं कि कब हाँ कहना है और कब नहीं। अच्छा। और यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क है जिसे हम अक्सर दयालुता या अच्छापन कहते हैं। इस विश्लेषण के अनुसार वो असल में नैतिकता का चोला पहने हुए डर होता है। वाह, नैतिकता का चोला पहने हुए डर, ये तो बहुत गहरी बात है ना? मतलब बाहर से तो हम अच्छे और मददगार दिख रहे हैं, लेकिन अंदर से सिर्फ इस बात से डर रहे हैं कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए। एकदम सही। ये खुद को छोटा करके, सिकुड़ कर बस किसी तरह टकराव से बचने की एक कोशिश है। और दुनिया, चाहे वो आपका ऑफिस हो या आपके रिश्ते, इस डर की गंध को मीलों दूर से पहचान लेती है। तो जो व्यक्ति लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहा है, वो सोचता है कि वो शांति बना रहा है। हाँ, वो सोचता है कि वो शांति चुन रहा है, लेकिन ये विश्लेषण कहता है कि वो असल में अधीनता चुन रहा है, समर्पण कर रहा है। अधीनता। हाँ, और यहाँ एक बहुत कठोर सच्चाई है। बिना शक्ति के सद्भाव नहीं, आज्ञाकारिता है। इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? मतलब अगर आपके पास ना कहने की हिम्मत या ताकत नहीं है तो आपका हाँ कहना कोई अच्छा ही नहीं है। वो एक मजबूरी है। बिल्कुल, वो एक मजबूरी है, वो एक विकल्प नहीं है, वो एक मात्र रास्ता है जो आपको दिखाई देता है। और जब आपका हाँ एक मजबूरी बन जाता है तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। और यहीं से सम्मान खोने का खेल शुरू होता है। बिल्कुल, वहीं से। ठीक है, तो हमने पहले झूठ को तो समझ लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि लोग हमारा सम्मान करना बंद क्यों कर देते हैं? इसमें एक विरोधाभास लगता है। हम सब मददगार लोगों को पसंद करते हैं, तो फिर मदद करने की आदत सम्मान खोने का कारण कैसे बन जाती है? वो कौन सी लाइन है जिसे हम पार कर जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब मैकियावेली के एक मूल विचार में छिपा है। विचार यह है कि इंसान स्वभाव से उन लोगों का अनुसरण नहीं करता जो सबसे पहले झुक जाते हैं। अच्छा। बल्कि उनका करता है जो अपने उसूलों पर दृढ़ रहते हैं। अब इसे रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। हाँ, कुछ उदाहरण दीजिए। सोचिए, आप किसी की बात बहुत जल्दी मान लेते हैं बिना सोचे समझे, या बिना मांगे ही किसी के लिए कुछ ज्यादा ही कर देते हैं। या फिर गलती ना होने पर भी कह देना, चलो मेरी गलती थी, सॉरी। एकदम। ये सब व्यवहार ऊपर से देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, नेक लगते हैं, लेकिन अनजाने में आप सामने वाले को एक सिग्नल भेज रहे होते हैं। और वो सिग्नल ये नहीं है कि आप अच्छे हैं। नहीं, सिग्नल ये है कि आप पर दबाव बनाना आसान है। तो ये बाहरी संकेत हुए, लेकिन जब कोई लगातार ऐसे संकेत देता है तो सामने वाले के मन में क्या चलता है? क्या लोग सच में इतने बुरे होते हैं कि वो अच्छाई का फायदा उठाते हैं? देखिए, ये इस विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। लेखक कहते हैं कि ऐसा इसलिए नहीं होता कि लोग बुरे या धोखेबाज हैं। तो फिर क्यों होता है? ऐसा मानव स्वभाव की वजह से होता है। शुरुआत में जब आप बहुत ज्यादा देते हैं तो लोग मुस्कुराते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन धीरे धीरे एक मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है। कैसा बदलाव? आपके समय को फॉर ग्रांटेड लिया जाने लगता है, आपकी राय का वजन कम हो जाता है,
और आपकी मौजूदगी को लोग अपना हक समझने लगते हैं। मानव स्वभाव हमेशा ताकत और आत्मसम्मान की तरफ आकर्षित होता है और कमजोरी से दूर भागता है। मैकियावेली ने ये नहीं पूछा कि ये सही है या गलत, उन्होंने बस ये पूछा कि क्या ये सच है, और कड़वा सच यही है। ये बात पचाने में थोड़ा मुश्किल है। मतलब हम ही लोगों को ये सिखा रहे हैं कि हमारे साथ कैसा व्यवहार करना है। ये इस विश्लेषण का शायद सबसे असहज करने वाला विचार है कि आपने उन्हें प्रशिक्षित किया। हाँ, और प्रशिक्षित शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी सुबह उठकर ये नहीं सोचता कि आज मैं लोगों को अपना अनादर करना सिखाऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हजारों छोटे छोटे समझौतों का नतीजा होता है। लोगों को खुश करने वाला व्यक्ति लगातार एक डर में जीता है, कोई नापसंद ना कर दे, कोई बहस ना हो जाए, कोई झगड़ा ना हो जाए। हाँ, और उस डर की वजह से वो उस स्थिति को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देता है। कैसे? अपने शब्दों को नरम करके, अपनी बात का वजन कम करके और अपनी सच्चाई का सौदा करके, सिर्फ इसलिए ताकि माहौल शांत बना रहे। सोचिए उस मीटिंग के बारे में जहां आप हमेशा नोट्स लेने के लिए तैयार रहते हैं। भले ही ये आपकी जिम्मेदारी ना हो। पहली बार लोग शुक्रगुजार होते हैं, 5वीं बार लोग उम्मीद करने लगते हैं, और 10वीं बार तक ये आपका काम बन जाता है, बिना कहे। एकदम, आपने अनजाने में ही उन्हें ये सिखा दिया। ये द्वेष नहीं है, ये कंडीशनिंग है। वाह, रणनीतिक विफलता, ये शब्द सुनकर तो पूरा नजरिया ही बदल जाता है। मतलब ये आपकी शख्सियत में कोई कमी नहीं, बल्कि आपकी रणनीति में एक चूक है। बिल्कुल। ये सोचना थोड़ा राहत देता है, क्योंकि रणनीति को तो बदला जा सकता है। बिल्कुल। इस विश्लेषण का मकसद किसी को बुरा महसूस कराना नहीं है। इसका मकसद है ये दिखाना कि ये एक रणनीतिक खेल है जिसे आप गलत तरीके से खेल रहे हैं। और हम ये सिग्नल दे रहे हैं। आप ये सिग्नल दे रहे हैं कि आपकी सीमाएं दबाव में टूट जाती हैं, आपके मूल्यों पर मोलभाव हो सकता है, और आपकी मौजूदगी को बनाए रखने के लिए कोई खास मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक रणनीतिक हार है, नैतिक हार नहीं। एकदम सही। तो रणनीति का एक बड़ा हिस्सा ताकत, या जिसे अंग्रेजी में लेवरेज कहते हैं, वो भी है। विश्लेषण में कहा गया है कि बिना ताकत के दयालुता अदृश्य हो जाती है। हाँ, ये वैसा ही है जैसे कोई चीज अगर मुफ्त में और हमेशा मिलती रहे तो हम उसकी कीमत भूल जाते हैं। सही बात है। जब आपकी दयालुता, आपकी मदद, आपका समय बिना किसी शर्त के हमेशा उपलब्ध रहता है तो पहले लोग उसकी उम्मीद करने लगते हैं। हाँ। और फिर उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। और इसके कुछ खास व्यवहार भी है ना, जैसे जरूरत से ज्यादा सफाई देना। हाँ, ओवर एक्सप्लेनिंग, या उम्मीद से कहीं ज्यादा काम करना, ओवर डिलीवरिंग। ये सब सम्मान पाने की कोशिशें हैं, लेकिन असल में ये उसी चीज को कमजोर कर रही होती है जिसे आप पाना चाहते हैं। जैसे हर ईमेल में जरूरत से ज्यादा स्माइली फेस लगाना, या हर मैसेज का जवाब तुरंत देना, चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो। बिल्कुल। मैकियावेली ने सदियों पहले चेतावनी दी थी, जो सबसे प्यार पाना चाहता है अंत में वो सबके द्वारा इस्तेमाल होता है। क्योंकि सच्चा प्रभाव इस बात से नहीं बनता कि आप कितना देते हैं, बल्कि इस बात से बनता है कि आप कितना कुछ रोकने या न कहने को तैयार हैं। अच्छा, जब आपकी मंजूरी की कोई कीमत होती है तभी लोग उसे कमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब हम उस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं जो इस पूरे विश्लेषण का दिल है, और ये वाकई चौंकाने वाला है। हाँ, और वो खुलासा ये है, आपका अनादर इसलिए नहीं होता कि आप दयालु हैं। तो फिर क्यों होता है? आपका अनादर इसलिए होता है क्योंकि आपका अंदाजा लगाना बहुत आसान है, आप पूर्वानुमानित हैं, प्रिडिक्टेबल। और यहाँ पर इस विश्लेषण की सबसे जबरदस्त बात सामने आती है। आपके अनादर की वजह आपकी अच्छाई नहीं, बल्कि ये है कि आप एक खुली किताब की तरह हैं। लोगों को पता है कि कहानी का अंत हमेशा एक ही होगा। आप मान जाएंगी, आप झुक जाएंगी, आप माफ कर देंगी, और जब किसी कहानी का सस्पेंस खत्म हो जाता है तो उसमें लोगों की दिलचस्पी भी खत्म हो जाती है। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। लोगों को पता है कि आपको नाराज करने की, आपकी सीमाओं को लांघने की कोई असली कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा थोड़ी देर की नाराजगी। हाँ, और अंत में आप वापस आ जाएंगे। जब आपको पार करने यानी क्रॉसिंग यू का कोई नतीजा नहीं होता तो आपका सम्मान करने का भी कोई मजबूत कारण नहीं बचता। तो एक बार फिर ये आपको एक बुरा या कमजोर इंसान नहीं बनाता। बिल्कुल नहीं, ये आपको रणनीतिक रूप से कमजोर और असुरक्षित बनाता है। आप खुले मैदान में बिना किसी ढाल के खड़े हैं। मैकियावेली ने कभी दयालुता की निंदा नहीं की। उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना किसी नियंत्रण के लुटाई जाने वाली दयालुता की निंदा की। एक ऐसी दयालुता जो रणनीतिक नहीं है। हाँ, और वो ताकत नहीं, कमजोरी बन जाती है। तो अगर हम आज की इस पूरी पड़ताल को समेटें, तो हमने एक बड़े झूठ से शुरुआत की थी कि हमेशा सहमत होना और अच्छा बने रहना ही सही रास्ता है। और हम इस कठोर सच्चाई पर पहुंचे कि असली समस्या आपकी दयालुता नहीं, बल्कि आपकी पूर्वानुमानित प्रकृति है।
आपका प्रिडिक्टेबल होना है। बिल्कुल। मुख्य सीख यही है कि सम्मान कमाने के लिए दयालुता गलत नहीं है, पर उसे ताकत और स्पष्ट सीमाओं के साथ संतुलित करना बेहद जरूरी है। और इस चर्चा के अंत में मैं इस विश्लेषण में उठाए गए कुछ सवालों को यहाँ छोड़ना चाहूंगा। ये सवाल लेखक ने पाठकों से खुद पूछने के लिए कहे। बताइए। पहला, आप नापसंद किए जाने से बचने के लिए खुद का बलिदान क्यों करते रहते हैं? दूसरा, सम्मान की तुलना में स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस अधिक सुरक्षित क्यों लगती है? और तीसरा, और नहीं कहना इस्तेमाल किए जाने से ज्यादा खतरनाक क्यों लगता है? इन सवालों का जवाब शायद आसान न हो, लेकिन उन पर सोचना बहुत जरूरी है। इन सवालों के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं, लेकिन जैसा कि आपने बताया था, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नहीं, इसका दूसरा भाग भी है। आपके भेजे गए स्रोत के दूसरे भाग में इस विचार को और भी आगे ले जाया गया है। उसमें तर्क दिया गया है कि असली समस्या दयालुता नहीं बल्कि बलिदान है। हाँ, और आज्ञाकारी लोगों को जो सबसे खतरनाक झूठ बेचा गया है वो ये है कि ज्यादा देने से वफादारी हासिल होती है। हम इस विश्लेषण की अंतिम पंक्तियों के साथ आज की बात खत्म करेंगे। आपके अंदर का लोगों को खुश करने वाला व्यक्ति बुरा नहीं था, उसे प्रशिक्षित किया गया था। और प्रशिक्षण को बदला जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब आप असहज होने को तैयार हों।